सुबह के सन्नाटे में गोलियों की आवाज गूंजी। 15 मिनट में बदल गया नक्शा और पाकिस्तान का अभिमान राख में बदल गया। नमस्कार दोस्तों, कभी कभी जंग सिर्फ सरहद पर नहीं, अहंकार पर भी होती है। और इस बार पाकिस्तान के अहंकार को झुकना पड़ा, वो भी महज 15 मिनट में। 15 मिनट की जंग और तालिबान के सामने पाकिस्तानी सेना का सरेंडर। ये वही पाकिस्तान है जो खुद को परमाणु संपन्न होने का दंभ भरता था, और आज उसी के हथियार उसके दुश्मन उठा ले गए। अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जंग अब कांधार के सीमाई इलाके तक पहुंच चुकी है। स्पिन बोल्डक गेट पर सुबह करीब 4 बजे तालिबान और पाकिस्तानी सेनाओं के बीच हुई खूनी भिड़ंत ने पूरे इलाके को हिला दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबानी लड़ाकों ने सिर्फ 15 मिनट में पाकिस्तानी सैनिकों को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया। इतना ही नहीं, उनके हथियार और टैंक तक जब्त कर लिए। कंधार के सूचना प्रमुख अली मोहम्मद हकमल ने बताया कि लड़ाई में हल्के और भारी दोनों तरह के हथियारों का इस्तेमाल हुआ है। रॉकेट, गोलाबारी और गोलियों की गूंज से पूरी सीमा दहल उठी। कभी किसी ने कहा था, वार डजंट डिटरमाइन हु इज राइट, ओनली हु इज लेफ्ट। और आज ये बात सटीक बैठती है स्पिन बोल्डक की धरती पर। अफगान नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अधिकारी कबीर हकमाल के अनुसार पाकिस्तान ने सीमा पार के इलाकों में भारी हथियार और हवाई शक्ति का इस्तेमाल किया, पर नतीजा, तालिबान ने कई चौकियां कब्जे में ले ली और पाकिस्तानी सैनिकों को जिंदा पकड़ लिया। दरअसल ये विवाद डूरंड लाइन के पास है, वही जगह जहां से दोनों देशों के बीच तनाव की जड़ शुरू होती है। पाकिस्तान अफगानिस्तान पर टीटीपी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान को शरण देने का आरोप लगाता है, और अफगानिस्तान पाकिस्तान पर अपने क्षेत्र में बमबारी करने का। 11 और 12 अक्टूबर की रात तालिबान ने पाकिस्तानी हवाई हमलों का बदला लेते हुए सीमाई चौकियों पर हमला बोला। उनका दावा है कि उन्होंने 58 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया और 25 चौकियां कब्जे में ली। वहीं पाकिस्तान कहता है 23 सैनिक मारे गए और 200 तालिबानी लड़ाके ढेर हुए। जंग में कोई विजेता नहीं होता। हर गोली, हर बम किसी माँ का बेटा छीन लेता, और सरहद के उस पार भी वही दर्द, वही खामोशी होती है। कंधार और हेलमंद में अब तनाव चरम पर है। सीमा बंद कर दी गई है, व्यापार ठप है और हजारों वाहन फंसे हुए हैं। अब सवाल ये है, क्या ये जंग सिर्फ सरहद तक सीमित रहेगी या फिर पूरे दक्षिण एशिया को अपने आगोश में ले लेगी? दोस्तों, जंग चाहे किसी भी वजह से हो, अंत में हार हमेशा इंसानियत की ही होती है, क्योंकि when the power of love overcomes the love of power, the world will know peace. नमस्कार।